हेलो इकोनॉमिकन्स, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन एंड स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले स्टैंडर्ड 12th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3B, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके पहले का जो चैप्टर हम लोग ने देखा था 3A, दैट इज डिमांड एनालिसिस। तो अगर आपने वो पूरा चैप्टर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो चैप्टर देख लीजिए, क्योंकि वो चैप्टर के ऊपर ही ये चैप्टर का कंसेप्ट है। तो पहले आपको वो चैप्टर बहुत ही अच्छे से आना पड़ेगा। अगर एक बार वो चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप इस चैप्टर को देखिए, जो कि है 3B, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने से पहले फिर से एक बार डिमांड का डेफिनेशन देख लेते कि डिमांड आखिर था क्या। तो डिमांड का मतलब सिर्फ इतना ही था कि डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे प्लस एबिलिटी टू परचेज। तो वो चीज था डिमांड। तो चलिए देखते हैं ये चैप्टर में क्या दिया है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या दिया है। इन द प्रीवियस चैप्टर you have already studied the law of demand, which shows the inverse relationship between quantity demanded and price of a commodity। तो इसके पहले चैप्टर में जब हम लोगों ने डिमांड एनालिसिस देखा था तो उस चैप्टर में हमें बताया गया था कि क्वांटिटी और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मीन्स अगर प्राइस ज्यादा होगा तो उस चीज का जो डिमांड होगा, उस क्वांटिटी का जो डिमांड होगा वो कम होगा, और एक बार अगर प्राइस बहुत ही कम हो जाएगा तो उस क्वांटिटी का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। तो यही चीज पूरा हम लोग ने पिछले चैप्टर में देखा था। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले। The law of demand does not explain the extent of a change in demand due to change in the price। तो यहाँ पर law of demand क्या चीज हमें नहीं बता पा रहा था, वो हमें सिर्फ इतना ही बता पा रहा था कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी का जो डिमांड है वो घट रहा है, और अगर एक बार प्राइस घट रहा है तो वो क्वांटिटी का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। लेकिन हमें वो ये नहीं बता पा रहा था कि कितना क्वांटिटी बढ़ रहा है या फिर कितना क्वांटिटी घट रहा है, वो कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमें वो चीज नहीं बता रहा था। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है या फिर कितना घट रहा है प्राइस के चेंज होने पे, वो चीज हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दस लॉ ऑफ डिमांड फेल्स टू एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमें लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जा रहा था। वो किस चीज के लिए फेल हो जा रहा था, वो हमें ये नहीं बता पा रहा था कि कितने मात्रा में उसका प्राइस या फिर क्वांटिटी जो है उसका इफेक्ट कितना कर रहा है, मीन्स कितने क्वांटिटी में वो कर रहा है, वो चीज हमें नहीं बता रहा था। देयरफॉर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल explained the concept of elasticity of demand। तो उसी के लिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये कंसेप्ट लाया, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए देखते हैं अगला कंसेप्ट, जो कि है कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर देखिए कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहले इलास्टिसिटी आखिर होता क्या है वो चीज बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अदर वेरिएबल। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी का मतलब क्या दिया है कि किसी एक वेरिएबल या फिर किसी भी एक टर्म की वजह से दूसरे वेरिएबल में कितना असर कर रहा है, मतलब एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से अदर वेरिएबल पे कितना रेस्पॉन्स कर रहा है, कितना रेस्पॉन्ड कर रहा है, कितना इफेक्ट कर रहा है, वो टर्म हमें इलास्टिसिटी का मतलब होता है। तो वो चीज है इलास्टिसिटी, मतलब कि एक वेरिएबल पे चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल पे कितना चेंज हो रहा है, कितना रेस्पॉन्स कर रहा है, वो चीज है इलास्टिसिटी। तो अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आखिर बताया क्या गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to a degree of responsiveness of a quantity demand to change its price or any other factor। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या बताया गया है कि वो कितना डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स कर रहा है, कितना चेंजेस कर रहा है, कितने डिग्री में वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड में वो कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, किसके वजह से, किसी प्राइस में चेंज होने की वजह से या फिर कोई अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड पे कितना डिग्री का रिस्पॉन्स कर रहा है, वो चीज है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर देखिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने हमें एक डेफिनेशन दिया। तो वो डेफिनेशन देखिए क्या दिया। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन समझने में बहुत ही इजी अगर आपको पहले का कंसेप्ट सब कुछ प्रॉपरली क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट or small according to amount demanded, which rises much or little for a given fall in price and quantity demanded falls much or little for a given rise in price। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो अमाउंट डिमांडेड है वो बढ़ता है, कभी ज्यादा तो कभी कम, लेकिन वो किसके वजह से बढ़ रहा है ज्यादा और कम, सिर्फ प्राइस के फॉल होने की वजह से। और क्वांटिटी डिमांड कभी घट रहा है थोड़े से या फिर ज्यादा से, वो डिपेंड करता है कि प्राइस में कितना राइज आया, तो उसके वजह से वो क्वांटिटी डिमांड फॉल भी हो रहा है। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही दिया था कि अमाउंट डिमांडेड जो है वो कभी ज्यादा बढ़ रहा है या फिर कभी थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड है, पूरा का पूरा प्राइस में कितना फॉल हुआ है, थोड़ा या फिर ज्यादा, और क्वांटिटी डिमांड फॉल हो रहा है थोड़े से या फिर ज्यादा से, वो डिपेंड कर रहा है कि राइस जो है प्राइस में वो कितना ज्यादा हुआ है। तो ये चीज था डेफिनेशन जो कि हमें प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। अब आगे देखिए क्या दिया। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए टेक्निकल टर्म विच डिस्क्राइब्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू ए फॉल और राइज इन इट्स प्राइस। तो यहाँ पर अबाउट डेफिनेशन से हमें सिर्फ इतना ही पता चला गया है, हमें टेक्निकल टर्म में यही बताया गया है
कि कितना रेस्पॉन्ड कर रहा है उसका क्वांटिटी डिमांड, या फिर वो फॉल हो रहा है या फिर वो राइज हो रहा है, वो पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है उसके प्राइस के हिसाब से। आगे, इन अदर वर्ड्स इट इज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू ए परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर हमें क्या दिया, हमें रेशियोज में बताया गया है कि हमें क्या बता रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, कि जो भी उसका रेशियो है वो किस पे डिपेंड हो रहा है, उसके परसेंटेज पे, कि कितना परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर कितना परसेंटेज प्राइस में चेंज हो रहा है, उसके वजह से कितना परसेंटेज बढ़ रहा है उसके क्वांटिटी डिमांडेड में, या फिर घट रहा है उसके क्वांटिटी डिमांडेड में। तो ये चीज था कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 3 टाइप्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो पहला है इनकम इलास्टिसिटी, दूसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी और तीसरा है प्राइस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर मैं कोई कोड दे नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 ही टाइप्स है, तो उसके लिए कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको कोड चाहिए तो कोड हो जाएगा PIC मतलब पिक। तो P से हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी, I से हो जाएगा इनकम इलास्टिसिटी और C से हो जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी। या फिर आप IPC भी पढ़ सकते हो, दैट इज इनकम प्राइस एंड क्रॉस, या फिर ICP पढ़ लो, इनकम क्रॉस या प्राइस, कोई भी कोड आप अपने हिसाब से ले सकते हो क्योंकि सिर्फ 3 ही है, तो यहाँ पर कोड की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि पहला टाइप है जो कि है इनकम इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर देखिए, इट रिफर्स टू ए डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ ए चेंज in quantity demanded to a change in the income only, other factors including price remains constant। तो यहाँ पर देखिए हर जगह आपको ये वर्ड जरूर दिख रहा होगा, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। तो यहाँ पर आपको ये बहुत ही अच्छे से याद करना है, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस मतलब वो कितना रेस्पॉन्सिवनेस कर रहा है, ये चीज आपको हर बार हर एक टाइप में लिखना ही होगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया इनकम इलास्टिसिटी में, इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू ए चेंज इन इनकम ओनली। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम के चेंज होने की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर पूरा का पूरा डिपेंड वो किस पे कर रहा है, इनकम पे कर रहा है। मतलब अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है मींस उसका इनकम बढ़ रहा होगा, और अगर उसका क्वांटिटी डिमांड घट रहा है मतलब उसका इनकम जो है वो कम हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो भी चीज है वो पूरा का पूरा डिपेंड है सिर्फ और सिर्फ इनकम के ऊपर। बाकी सारे फैक्टर्स जो भी है उस प्रोडक्ट का प्राइस जो होगा वो सब कुछ कांस्टेंट है। यहाँ पर पूरा डिपेंड वो सिर्फ किस पे कर रहा है, जो भी क्वांटिटी डिमांड पे पूरा का पूरा डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके इनकम में। तो ये है पहला वाला टाइप जो कि है इनकम इलास्टिसिटी। अब यहां पर देखिए आगे भी दिया है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज EY इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो यहां पर हमें दिया गया कि हमें उसे सिंबॉलिकली फॉर्म में भी बताया गया है कि EY इज इक्वल्स टू मतलब इलास्टिसिटी जो हमें बताया वो किसका बताया, सिर्फ और सिर्फ इनकम का। तो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, और उसे हम लोग को सिंबॉलिकली फॉर्म में भी लिखा गया। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि परसेंटेज कितना चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में वो किसके ऊपर डिपेंड है, परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो यही चीज हमें बताया गया है, और वो सिंबॉलिकल फॉर्म में भी हमें बताया गया कि परसेंटेज डेल्टा का साइन दिया गया और Q अपॉन परसेंटेज डेल्टा का साइन दिया और Y दिया गया, जहां पर परसेंटेज का मतलब होगा परसेंटेज, डेल्टा का जो साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को मतलब चेंज इन, Q का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड और नीचे अपॉन में दिया परसेंटेज का मतलब है परसेंटेज, डेल्टा का मतलब है रिप्रेजेंट चेंज इन और Y का मतलब है इनकम। तो यहाँ पर Q का मतलब है क्वांटिटी डिमांड, Y का मतलब है इनकम, और सिंबॉलिकल फॉर्म में अगर हम इसे रीड करेंगे तो वो हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो ये था पहला पूरा का पूरा, हम लोग ने उसे सिंबॉलिकल फॉर्म में भी देख लिया जो कि था इनकम इलास्टिसिटी। तो चलिए देखते हैं अगला टाइप। तो चलिए देखते हैं अगला टाइप जो कि है क्रॉस इलास्टिसिटी। तो देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी आखिर होता क्या है। तो इट रिफर्स टू ए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि किसी एक कमोडिटी का या फिर किसी एक कमोडिटी की डिमांड का चेंज जो है वो किसी अदर कमोडिटी के प्राइस के ऊपर निर्भर है। मींस अगर एक कमोडिटी है A और एक कमोडिटी है B, अगर कमोडिटी A में कुछ भी डिमांड में चेंज हो रहा है वो क्यों डिमांड में चेंज हो रहा है, क्योंकि वो डिपेंड है अगले कमोडिटी के ऊपर, क्योंकि अगर अगले कमोडिटी में चेंज होगा तो उसका पूरा का पूरा असर करेगा कमोडिटी A पे। तो मींस इट रिफर्स टू ए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। मींस अगले वाले कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से पहले वाले कमोडिटी के डिमांड पर फर्क पड़ रहा है, तो वो चीज है क्रॉस इलास्टिसिटी। तो यहां पर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड्स दिया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है, ये सारा का सारा चीज हम लोग ने पिछले चैप्टर में देख लिया था। तो यहां पर भी देखिए इसे भी सिंबॉलिकल फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है, और यहां पर लिखा है EC इज इक्वल्स टू मींस क्रॉस इलास्टिसिटी का जो दिया हमें क्या दिया, इज इक्वल्स टू
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। तो यहां पर देखिए बताया गया है कि कितना परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है ए में, और वो अपॉन किसकी वजह से चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब और प्राइस ऑफ बी, मींस बी के प्राइस के चेंज होने की वजह से ए के क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ रहा है, वो चीज है क्रॉस इलास्टिसिटी। यहां पर सिंबॉलिकल फॉर्म में हमें दिया ईसी इज इक्वल्स टू परसेंटेज डेल्टा क्यू ए अपॉन परसेंटेज डेल्टा पीबी, जहां पर परसेंटेज का मतलब परसेंटेज होगा, डेल्टा का मतलब होगा रिप्रेजेंट चेंज इन, क्यू ए का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, और पी का मतलब है चेंज इन प्राइस इन बी। तो यहां पर हमें सिंबॉलिकली फॉर्म में भी ये चीज दिखा दिया गया। तो यहाँ ये क्रॉस इलास्टिसिटी में हम लोग ने सिर्फ इतना ही देखा कि किसी भी एक कमोडिटी की डिमांड में चेंज आ रहा है, और वो किसके वजह से चेंज आ रहा है, किसी दूसरे कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने की वजह से, तो वो चीज है क्रॉस इलास्टिसिटी। तो चलिए देखते हैं लास्ट टाइप जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी। तो चलिए देखते हैं आखिर प्राइस इलास्टिसिटी आखिर होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is a ratio of proportionate change in the quantity demand of a commodity to a given proportionate change in its price। तो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर निर्भर होगा कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, उस चेंज की वजह से उसके डिमांड पर चेंज आएगा। मीन्स अगर प्राइस इलास्टिसिटी में हमने क्या देखा कि अगर किसी भी एक कमोडिटी, फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी ए, और उस कमोडिटी ए का प्राइस अगर बढ़ रहा है, तो उसके वजह से उस कितने प्रोपोर्शन में उसका प्राइस बढ़ रहा है, उसके वजह से उसके डिमांड में फर्क पड़ेगा, मींस डिमांड थोड़ा सा घट जाएगा। और अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो घट रहा है, तो उसके वजह से उसका जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें थोड़ी बढ़त आएगी। तो वो चीज है प्राइस इलास्टिसिटी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखने के बाद उसके क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क पड़ेगा। यहाँ पर भी हमें सिंबॉलिकल फॉर्म में वो चीज दिया गया है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला दिया जो कि ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज जो भी होगा क्वांटिटी डिमांड में, वो किसके ऊपर, किसके वजह से हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज चेंज इन प्राइस के वजह से हो रहा है। यहाँ पर सिंबॉलिकली फॉर्म में वो दिया ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन परसेंटेज डेल्टा पी, जहां पर परसेंटेज का मतलब है परसेंटेज, डेल्टा का मतलब है रिप्रेजेंट्स चेंज, क्यू का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड, और पी का मतलब है चेंज इन प्राइस। तो ये चीज था तीसरा टाइप जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने सबसे पहले देखा इनकम इलास्टिसिटी। तो जो भी क्वांटिटी डिमांडेड है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम के वजह से उस पर फर्क पड़ेगा। मीन्स अगर इनकम बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगा, और अगर इनकम घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घटेगा। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड देखा जो कि क्रॉस इलास्टिसिटी। तो हमने क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या देखा कि किसी भी एक कमोडिटी के डिमांड पर फर्क पड़ रहा है, और वो क्यों पड़ रहा है, क्योंकि किसी दूसरे कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है। तो वो चीज है क्रॉस इलास्टिसिटी, और ये सिर्फ देखा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स के वजह से। उसके बाद हमने थर्ड देखा जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी में हमने क्या देखा कि जो भी क्वांटिटी डिमांडेड है उस पर फर्क पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। मीन्स अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो घट रहा है, और अगर प्राइस घट रहा है तो उसका क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ रहा है। तो उसको सिंबॉलिकली फॉर्म में भी हमने तीनों के भी देख लिए। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जो कि था टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।